खबर नर्मदापुरम से, जहां आरिफ खान चिश्ती के लिखे पत्र पर प्रेमानंद महाराज के आश्रम से जवाब आया। तप, त्याग, शौर्य और प्रेम की भूमि भारत की सरजमीन पर हमेशा से मानवता की अलख जगाने पीर, फकीर, साधु संतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जिसने देश को एक सूत्र में बांधा हुआ है। आज भी संतों ने अपने आचरण से इन लोगों के दिल में विशेष स्थान बनाया हुआ है। ऐसे ही एक भाईचारे की मिसाल इटारसी के युवा आरिफ खान चिश्ती, पिता जालिम खान निवासी न्यास कॉलोनी इटारसी ने प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी देने की पेशकश की थी, जिसे हर वर्ग ने सराहा था। आरिफ की हर तरफ तारीफ हो रही थी। क्या कुछ कहा आरिफ ने? आरिफ से खास बातचीत। सर, आप श्री प्रेमानंद महाराज जी, जो कि वृंदावन के एक बहुत काबिल मोहतरम पर्सनालिटी हैं और काफ़ी लोग उनके फॉलोअर हैं। महाराज जी से आप भी प्रभावित हैं और आपने उनको अपनी किडनी देने की बात कही है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में आपने किडनी देने की बात कही है, और अगर बात कही है तो आप किस तरीके से प्रभावित हैं? सर देखिए ना, मैंने अपनी एक किडनी डोनेट की बात कलेक्टर महोदय के माध्यम से लेटर लिखकर और वृंदावन मेल करके और बाय पोस्ट कोरियर द्वारा एक लेटर भेजा हुआ है। और प्रभावित सर, ये सही बात है कि मैं उनको एक किडनी डोनेट करना चाहता हूँ, ये मेरा निजी और निर्णय फैसला है। और सर रही बात प्रभावित की, तो जो भी संत, सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी ही नहीं, जो भी संत हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करेगा, एकता की बात करेगा, मानवता की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, जैसा कि प्रेमानंद महाराज जी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो ये करते हैं। जैसे रिसेंटली उनका हमारे आराध्य मोइनुद्दीन अजमेरी को लेके जो बयान आया है, या हजरत अमीर खुसरो को लेके जो बयान आया है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से एक मरीज बीमार हो जाता है ना, उसको दवा की जरूरत होती है, उसी तरह से महाराज जी जो है ना, पूरे हिंदुस्तान को जो है ना, नफरती जो माहौल है उसको है ना, एक एंटीबायोटिक उसको खत्म करने के लिए दे रहे हैं। तो मैं रहूं नहीं रहूं, ऐसा संत, ऐसा व्यक्ति भारत में उसको रहना चाहिए और अति आवश्यक है उसका रहना। मतलब खास एक बात अगर बोला जाए तो आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों से मतलब प्रभाव जो उनका आपके ऊपर जो हुआ, आपको जो लगा कि इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया किडनी डोनेट करने का, किडनी देने का? और क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक धर्म की सीमाएं भी हैं और कहीं ना कहीं बातें, बहुत सारी चीज़ें की भी जाती हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरीके की विशेष कोई एक प्रभाव आपके ऊपर डालने वाली कोई बात मैं जानना चाहूँगा? देखिए सर, विशेष उनका प्रभाव तो यही है कि जिस तरीके से वो एकता की बात करते हैं, एकता में अनेकता की बात करते हैं। बहुत से लोग हैं सिर्फ वो ये बोलते हैं कि भाई सब धर्म की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाती है। लेकिन महाराज जी ने वो चीज को अपने जबानों में, अपने भाषण में तो कहा है, और वो अपने जीवन को उतार के अपने भक्तों में उसका उपदेश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक अलग कम्युनिटी से आकर दूसरे कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करना, तो इससे बड़ा और कोई प्रभाव नहीं हो सकता सर। अगर कोई हमारे लिए इस तरीके की भाव रखता है तो हमें भी चाहिए सर कि मतलब रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये सबसे बड़ी बात होती है सर कि एक कम्युनिटी दूसरी डिफरेंट कम्युनिटी से आके सामने वाली कम्युनिटी का रिस्पेक्ट करना, उसके आराध्य की इज्जत करना। तो मैं समझता हूं कि ऐसे माहौल में श्री प्रेमानंद महाराज जी जैसे व्यक्ति का रहना बहुत बहुमूल्य है, और यही इसी वजह से मैं प्रभावित होके उनसे माफी चाहूंगा, ये कदम उठा रहा हूँ। अच्छा सर, इससे आप थोड़ा सा एक अलग आपसे हाँ बिल्कुल श्योर। क्योंकि आपने जब से ये बात कही और सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे काफ़ी कुछ चर्चाएं हैं आपकी, काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं। अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये एक ख्याति पाने का, यानी तो अपनी तारीफ पाने का, यानी तो अपने आप को चमकाने का कोई एक माध्यम तो नहीं है? सर देखिए, माध्यम अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए होती तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कर सकता था। ये जो चीजें हैं, अपने शरीर का एक पार्ट्स किसी को देना, मतलब सर ये मजाक नहीं है। और मैं ये सिर्फ मुंह से ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बाय कलेक्टर एक लेटर लिखा हुआ है, और लेटर के जरिए मैंने गुरुजी को ये बात कही। अगर गुरुजी अभी हाँ कह दें तो मैं गुरुजी के लिए अभी तैयार हूँ, हमेशा तत्पर रहूंगा। ये किसी भी तरह का कोई पब्लिक स्टंट नहीं है, या ही ना ही मुझे कोई फेम पाना है, ना ही मशहूर होना, ये मेरी व्यक्तिगत राय है सर। तो ये एक धर्म की सीमाओं से पार जाके, धर्म की सीमाओं से परे आपने इतना बड़ा एक कदम उठाया है। क्योंकि आप अगर
कई हलकों में ये चर्चाएं भी हैं, चाहे वो विरोधी हों, चाहे वो कई तरीके की मानसिकताएं होती हैं, अलग अलग विभिन्न लोग होते हैं, अलग अलग सोच होती है। तो कई जगह ऐसी बात भी निकल के आई कि क्या सिर्फ महाराज के जरिए ही ये सब बताना जरूरी था? क्या एक आम नागरिक, अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, तो क्या और कोई किसी मुस्लिम धर्म गुरु या किसी मुस्लिम समाज, आप उस कम्युनिटी से, समाज से बिलोंग करते हैं, अगर उनको जरूरत होती तो क्या आप उनको दे पाएंगे? सर देखिए, दान जबरन नहीं होता, ना ही किसी बहस से तय होता है, और ना ही ये किसी राजनीति का हिस्सा होता है। ये मेरी किडनी, मेरा निर्णय, मेरी नियत, ये सिर्फ बाबा के लिए है। बाकी लोगों के लिए सर जो है ना, वो इस चीज को राजनीतिक, उनको एक मुद्दा बन गया है। भाई मेरी फीलिंग्स जो बाबा के लिए है, बाबा एग्री करते हैं तो ठीक है, और अगर बाबा एग्री नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं ना, अब वैसा कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है मेरे को तो नजर नहीं आया ना, और अगर नजर भी आ रहा है तो जो बात बाबा में है ना, जो प्रभु ने उनको दिया है, जो ईश्वर ने, खुदा ने उनको दिया है, वो हर एक को नहीं दिया ना सर। आप बात समझे, पब्लिसिटी स्टैंड सर पाने के लिए मैं, अगर कोई किसी बहुत बड़े राजनीति परिवार से होता, या मेरा कुछ इस टाइप की चीजें होती, सर मेरा युगों युगों से राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं किसी भी पार्टी, व्यक्ति विशेष के लिए कोई काम नहीं करता हूँ। जो भी करता हूँ सिर्फ मानवता के लिए करता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये ठीक है, तो सर मैंने इसको किया। बाकी लोग सर क्या है कि उनको एक मुद्दा मिल गया है इसको किसी चीज से जोड़ने के लिए, फेम पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए। तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपको फेम पाना है, पब्लिसिटी पाना है, तो आप भी ऐसा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक लेटर के माध्यम से आप भी किसी दूसरे संत को, या अपने ही संत को, किसी को लिख दीजिए। मैंने महाराज जी को इसलिए कहा क्योंकि सर इसमें एक तो जो नफरती माहौल अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप एक बाकायदा एक न्यूज चैनल के एक एंकर हैं, और आप जानते हैं कि अभी देश में किस तरीके का माहौल है। अगर सोशल मीडिया हम ओपन करते हैं तो ऑन सोशल मीडिया ओपन करते सिर्फ नफरत नफरत नफरत, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस नफरती माहौल में जो एक एंटीबायोटिक का काम कर रहे हैं ना बाबा स्वामी प्रेमानंद महाराज जी, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मामला सर ये है कि अगर मैं उनको देता हूं और दूंगा, अगर वो लेंगे तो उसमें सर एक ये है कि एक उद्देश्य जाएगा गंगा जमुना तहजीब का, जो एक अमन का गहवारा है हमारा इंडिया, जो युगों युगों से, सदियों से चला आ रहा है सर। तो मैं भी सर बाबा जी की बातों को सिर्फ मतलब उनकी जो बात जो है सिर्फ मुंह तक नहीं रखना चाहता हूँ, मैं अपने आचरण में उतार के उनको पेश करना चाहता हूँ। और ये मैंने किया सर। और लोगों ने इसको सर एक अलग मुद्दे में ले लिया, कोई इस पर राजनीति कर रहा है, कोई अलग कमेंट कर रहा है, किसी को लग रहा है कि भाई मुझे क्या करना है पब्लिसिटी से, मेरा एक छोटा सा जॉब है सर, मेरा एक बिजनेस है, मैं उसी में खुश हूँ। इतने सारे फोन आ रहे हैं सर, सारी सर इतनी तो ऐसी पब्लिसिटी तो नहीं होती ना कि मैं जाऊंगा बाकायदा कलेक्टर कार्यालय में लेटर लिखूंगा। देन सर ये दुनिया है, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। मेरे जो ख्याल थे, जो मेरी भावनाएं थी, वो मैंने व्यक्त कर दी है। महाराज महोदय के यहाँ से भी मुझे उनकी शिष्य का कॉल आया है, और महाराज, और मैं जरूर, आपके कोई संपर्क हुआ है? हाँ जी, महाराज महोदय के यहाँ से उनके शिष्य प्रतीक जी का मेरे पास कॉल आया है। तो शीघ्र, अतिशीघ्र ही जो है वो जब भी मुझे बुलाएंगे तो मैं वृंदावन जाऊंगा, जरूर जाऊंगा और महाराज जी से मिलूंगा। और क्या एक समाज को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? सर एक्चुअल में ना, मैं आपके इस अखबार और न्यूज के जरिए जो है ना, आपके एक ये संदेश देना चाहता हूँ समस्त भारतवासियों को कि देखें, सारे जितने भी हम हिंदुस्तानी भाई लोग हैं, वो दो जिस्म एक जान है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग मानवता के लिए, इंसानियत के लिए एक दूसरे की आराध्य की रिस्पेक्ट करें। और जिन हम संतों को सुन रहे हैं, जिन हम संतों को मान रहे हैं, उनको सिर्फ सुने या माने नहीं, उनके आचरण को अपने अंदर दाखिल करके दूसरों की आराध्य की रिस्पेक्ट करें। कभी भी एक दूसरे के लिए तत्पर खड़े रहें, जिसमें धर्म की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए कि भाई वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो जैन है, वो पारसी है, वो बुद्धिस्ट है, वो सिख है। सर इसमें कोई भी धर्म की ऐसी कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ ये देखें कि भाई वो हिंदुस्तानी है, परेशान है। और ये बहुत ही मतलब प्रेमानंद महाराज जी में ये बात बहुत हद तक मैंने देखी है कि वो ये सारी सीमाओं को तोड़ते हुए, मुस्लिम भी हमारा है, क्रिश्चियन भी हमारा, जैन भी हमारा, सिख भी हमारा, और इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनसे दूसरे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।